पी वाई क्यू सॉल्यूशन के इस सेशन में इस प्रॉब्लम को देखा जाए। ये जेई 2022 का है, 22 में पूछा गया है। अब इस प्रॉब्लम में भी अगर आप इसे पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Among the following is decreasing acidic strength. Among the following in decreasing acidic strength. इसका एसिडिक नेचर देखना है और जो सबसे ज़्यादा है उसे पहले लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये सारे फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अगर आप देखते हैं इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन का, तो ये हमारा ऐसा है। देखो यहाँ पे OH और यहाँ क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। तो नाइट्रो क्या होता है, -I और क्या -M इफेक्ट होता है, राइट। इस प्रॉब्लम को तो आसानी से तुम लोग बना सकते हो, इतना सॉल्व किए हैं, फिर भी देख लो। तो ये -I -M है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटाएगा, H+23 से लिबरेट होगा और एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं, अगर ये मेटा पोजीशन का बात करो, देखो ना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे OH है और इस पोजीशन पे N डबल बॉन्ड ऐसा लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है। अगर इस पोजीशन का मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है -I काम करेगा, अब -M इसमें काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब जो होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये देखो ना इस तरह से यहाँ से ऐसे खींचेगा, राइट। ये ऐसे खींचेगा, ये तुम्हारा यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर देखो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या, पॉजिटिव। अब तुम ध्यान से देखो, तो जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ खींचा तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आ जाएगा यहाँ, तो पॉजिटिव तुम्हारा यहाँ आ गया और इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना चाहिए। इसी तब इसके खींचने का, विथड्रॉइंग जो टेंडेंसी होता है उसका खींचने का इफेक्ट होता है इस कार्बन पे। इस अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन यहाँ क्या आ गया, बोलो, नेगेटिव चार्ज आ गया, वहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो निश्चित रूप से नेगेटिव आया, पॉजिटिव मिल करके यहाँ पे क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। समझ रहे हो ना, क्लियर। फिर से एक बार बना दूं, इस तरह का स्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ देख लो, यहाँ पे OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ करके यहाँ है N और डबल बॉन्ड O है। ये तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ध्यान दिए, ये बॉन्ड जैसे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो देखो, तो यहाँ बॉन्ड बनाना कौन सा। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ध्यान से देखो, यहाँ बॉन्ड बना कि नहीं बना। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो देखो, यहाँ बॉन्ड बना कि नहीं बना। तो हमारा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ सस्टेंड किया ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आता तब खींचने वाला काम होता, इसीलिए -I काम करेगा, -M काम करेगा नहीं। तो अगर मैं बात करूँ इसका, तो इसमें थोड़ा सा देख लो। अगर इसका मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से क्या होगा, खींचने वाला काम इसमें ऑपरेट हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखो OH है, यहाँ देखो N डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव। ये बॉन्ड देखो ऐसे शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या पॉजिटिव। देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, राइट। ये कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो निश्चित रूप से नाइट्रो का इफेक्ट -I के अलावा -M भी हो जाएगा। -I तो आपको कहाँ से, ये सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा है, तो दोनों इफेक्ट हो जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे अगर लगा हुआ है तो क्या है, -I -M दोनों है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, अगर ये OH का बात करें तो ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पोजीशन पे दोनों इफेक्ट ऑपरेट होगा। लेकिन यहाँ मेटा पोजीशन पे दोनों ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ -I होगा, -M नहीं होगा। तो बात करें अगर इस दोनों का, तो ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ये थोड़ा कम होगा, क्लियर। अब बात करता हूँ मैं इसका, तो देखो ना मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है। मेटा पोजीशन पे यहाँ 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 मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, तो OCH3 इथर लगा हुआ है। इसका क्या होता है, -I और क्या +M। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझना, ये काफ़ी काम करेगा। क्यों, तो ये हमेशा एडवांस में, जेई में, नेट में भी हमेशा पूछता ही रहता है। तो यहाँ तो देख ही लो, जेई में पूछा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, +M इसमें डोमिनेंट होता है। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, बोलो, +M इसमें क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, +M ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन पे आया ही नहीं, तो ये जो देने का काम करेगा यहाँ पहुँचेगा ही नहीं,
समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ प्लस एम इफेक्ट आपको काम नहीं करेगा, मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है। तो क्या काम करेगा? माइनस आई करेगा। तो माइनस आई काम करेगा, प्लस एम काम नहीं करेगा। तो अगर बात करें इससे, तो नाइट्रो का इफेक्ट ज्यादा होता, ऑर्डर में पता ही होगा। माइनस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? NO2 का। और यदि बात करें OCH3 का, तो काफी पीछे होता है। तो इसीलिए एसिडिक सबसे ज्यादा कौन हो गया? बोलिएगा A, उसके बाद B, और उसके बाद C भी हो जाएगा। ये तो पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है। तो फिनॉल में यदि पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है तो देने का काम करेगा। यहाँ OH है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखो OCH3, ये कौन सा काम करेगा? बोलिए प्लस, बोलिए M, और क्या? माइनस आई। लेकिन प्लस M यहाँ पे डोमिनेंट होगा, क्योंकि जैसे ही ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देगा, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका इफेक्ट होगा, इसीलिए सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा। क्लियर? और सबसे ज्यादा कौन होगा? बोलो ये होगा। और ऑप्शन देख लो, ए सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन है? बोलो डी। तो दो में है? नहीं, एक ही में है, तो सोचना ही नहीं है। ए सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, ऐसे भी था, उसके बाद सी, और सबसे कम कौन होगा? बोलो डी। क्लियर? तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया इसका कंसेप्ट। जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे ऑप्शन को देखो, सबको समझो जो क्या कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है? वो क्यों है ज्यादा, ये क्यों कम है, सारे उसके रीजन को देखो। ठीक? फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे वीकेस्ट कौन है, सब देखोगे तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा, और निश्चित रूप से एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा और प्रॉब्लम बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज।